हम लोगों को सिंगल रिवेटिंग सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट बनाना है। तो बट जॉइंट में क्या होता है, दो प्लेटें हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों का जॉइंट होना है तो ऐसे तो जुड़ेंगी नहीं। इनके ऊपर एक प्लेट लगाई जाएगी। तो प्लेट लगाई जाएगी, वो प्लेट कवर प्लेट कहलाएगी। वो ऊपर भी लगाई जा सकती है और इसके नीचे भी लगाई जा सकती है। तो क्योंकि ये हमारा सिंगल कवर प्लेट है तो कवर प्लेट हमारी एक लगेगी। जब एक कवर प्लेट लगेगी तो उसकी मोटाई इन प्लेटों की मोटाई से क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो वो कैलकुलेशन देख लेते हैं कितनी ज़्यादा होगी। जो हमारी प्लेट की थिकनेस है टी, टी इजिकल टू यहाँ पर 9 mm है। तो कवर प्लेट की जो थिकनेस है टी डेस मान लेते हैं, वो कितना होगा 1.125 इंटू टी, यानी जो प्लेट की मोटाई है उसका इतने गुना होगा। तो 1.125 टी का 9 कर लिया। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा एक 10.125 यानी 10 mm हो गया। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ समझना है कि ये जो प्लेट हम लोग जोड़ रहे हैं, दो प्लेटें, यहाँ पर छेद होंगे रिवेटिंग के, ऐसे समझ लीजिए। ये जो दो प्लेटें हैं इनको जोड़ना है तो इनके ऊपर एक तो कवर प्लेट लगेगी, वरना ये ज्वाइंट हो नहीं पाएगा। दूसरी प्लेट कोई होगी कवर प्लेट, या मान लीजिए कवर प्लेट लगेगी। तो ये हमारा बट ज्वाइंट सिंगल रिवेटिंग सिंगल कवर प्लेट बन गया। तो जब ये जुड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें एक रिवेट लगेगा, यहाँ रिवेट लगेगा, ऐसे इस लाइन में रिवेट लगेंगे। तो ये जो रिवेट लगना है, इस ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यानी बिल्कुल पास लगा नहीं सकते तो क्रश हो जाएगी प्लेट हमारी। तो इधर से इधर जो रिवेट लगा रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है 1.5 डी, यानी ब्यास जो भी है जो रिवेट लगना है उसका 1.5 गुना। तो रिवेट का ब्यास यहाँ पर हमारा है 18 mm। तो 18 का 1.5 mm यानी 27, यानी 1.5 डी, 1.5 डी यानी 1.5 इंटू 18, तो ये 27 mm निकला। तो ये इतनी कैलकुलेशन हो गई। अब सबसे पहले हम लोग बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। उसके बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। और एक लाइन यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर डाल दी। अब यहाँ पर हमें एक सेंटर लाइन डालनी है। सेंटर लाइन पड़ेंगी दो। तो सबसे पहले एक निशान लगा लेते हैं। जो हमारी कवर प्लेट है उस कवर प्लेट का मेजरमेंट क्या है, 27 निकला, यानी जो रिवेट लगना है वो किनारे से 27 mm। तो 27 mm का मेजरमेंट यहाँ ले लेते हैं। ये 27, ये 27, उसके बाद ये 27 mm हो गया। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इन दो निशानों से सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पहला हमारा था निशान, ये, उसके बाद 27 का था ये, और ये, यानी ये 27-1, 27-2 और 27-3, इस तरीके से 3 27 के निशान हम लोगों को लेने हैं। ये सेंटर लाइन हो गई हमारी। एक सेंटर लाइन ये हो जाएगी। इसी 27 mm डिस्टेंस को यहाँ पर भरा रहने देते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट हमारी है इस पे ऊपर लगनी है कवर प्लेट। पहले इसी प्लेट को बना देते हैं। इस प्लेट की थिकनेस हमारी है 9 mm। तो 9 mm का मेजरमेंट यहाँ ले लेते हैं। ये 9 mm हो गया। इसका निशान ये लगा दिया हमने।
9 mm, स्केल को इस पोजीशन पर सेट कर लिया सेंटर लाइन पे, और जो 27 का ये निशान लगा था ये वाला, इसको डार्क कर देते हैं। और जो प्लेट का लास्ट सिरा है यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, प्लेट के लास्ट सिरे को। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है, उतनी डिस्टेंस इधर ले लेते हैं और प्लेट के इस सिरे को क्लोज कर दिया। अब इसको डार्क कर लेते हैं। यानी एक तो प्लेट हमारी ये है और दूसरी प्लेट हमारी ये है। इन दोनों प्लेटों का हमें बट ज्वाइंट बनाना है। ये हेजिंग अभी पूरी कर देंगे। जब यहाँ अभी बचा क्या है, इसमें बचा है रिवेट लगने के लिए। तो रिवेट का डाया कितना है 9 mm। तो 9 mm यहाँ पर ले लेते हैं मेजरमेंट। ये 9 mm, तो यहाँ 9 mm और इधर 9 mm, इधर 9 mm और इधर 9 mm। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इस 9 mm को इस तरीके से खींच दिया, आगे इस 9 mm को खींच दिया, यहाँ पर ये खींच दिया और इस पॉइंट पर खींच दिया। ये हमारा यहाँ पर रिपीट लगेगा 18 mm का। उसके बाद जो कवर प्लेट की थिकनेस हमारी निकली थी वो निकली थी 10 mm। तो 10 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। वो कवर प्लेट इसके ऊपर लगेगी, ये 10 mm हो गया। तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। इन दोनों लाइनों को और खींच देंगे। उसके बाद जो मार्जिन हमारा है यहाँ से यहाँ तक 27 है, तो कवर प्लेट का भी मार्जिन 27 रहेगा। तो ये 27 का निशान और यहाँ से ये 27 का निशान। तो स्केल को इस पोजीशन पर सेट कर लिया और जो 10 mm का निशान था ये, इसको डार्क कर देंगे। कहाँ तक आएगा, जो 27 का मेजरमेंट है हमारा, ये 27 का मेजरमेंट है। यहाँ पे ये 27 का मेजरमेंट है यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो रिवेट लगना है उस रिवेट का डायामीटर, जो रिवेट का हेड है उसका डायामीटर कितना है। रिवेट के जो हेड का डायामीटर है वो 28 mm। ये लेप जॉइंट एक्सरसाइज वन में सारा करके दिखा चुके हैं। तो 28 mm यानी 14 mm की डिस्टेंस लेंगे। उससे पहले हमें जो रिवेट हेड की जो डाया बनाना है वो कितनी हाइट तक जाना है, वो 12 mm हाइट तक जाना है। तो 12 mm की डिस्टेंस पहले ले लेते हैं इसमें। ये 12 mm हो गया। यहाँ से ये 12 mm, यहाँ से 12, यहाँ से ये 12 mm, यहाँ से 12 mm। अब इसमें 14 mm की डिस्टेंस ले लेते हैं रिवेट हेड का डायामीटर के लिए। ये 14 mm। तो ये बनेगा हमारा जो ये निशान आया है 12 mm का, इस निशान पर हमें सेट कर लेना है। और रिवेट, ये रिवेट का हेड बन गया। ठीक इधर भी इसी तरीके से आएगा। नीचे भी बना देना है इसी तरह से। यहाँ भी इसी तरीके से आएगा।
प्लेट की हेजिंग से पहले ये जो रिवेट है इसको डार्क कर देते हैं, रिवेट का सैंक। ये 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 और ये प्लेट की हमारी हेजिंग हो गई। ये उसके बाद हमारा बचा कवर प्लेट। कवर प्लेट की हेजिंग कर लेते हैं। ये कवर प्लेट की, यानी एक प्लेट हमारी ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों को जोड़ा गया है। स्केल को इस पोजीशन पर सेट कर लिया और यहाँ पर प्लेट की हम लोग क्लोजिंग दिखा देते हैं। ये एक प्लेट की, तो एक प्लेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, नीचे वाली प्लेट को यहीं से हमारा आएगा। ये स्केल को बेस लाइन पर सेट करके ये प्लेट हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और इस प्लेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये जिगजैग दिखा देते हैं। ऊपर से देखने पर ये कवर प्लेट लगी और यहाँ पर बट ज्वाइंट है, तो ये हिडन में दिखेगा। उसके बाद जो दूसरी प्लेट है वो यहाँ से दिखा देते हैं। दूसरी प्लेट का सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे सेट कर लिया। ये दूसरी प्लेट यहाँ तक हमारी जाएगी। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया और ये दूसरी प्लेट के प्रोजेक्शन आ जाएंगे। ये जिगजैग हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है, इन प्लेटों में लगनी है रिवेट। तो जो प्लेट का मार्जिन है 1.7 डी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी ये 1.7 डी, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1.7 डी। तो यहाँ से जो 1.7 डी है ये निशान है। तो यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, कितने का, इस डायामीटर का, रिवेट का सैंक जो हिडन में रहेगा। उसके बाद जो दूसरा रिवेट लगेगा वो 54 डिस्टेंस पर लगेगा। तो यहाँ से ये 54 का मेजरमेंट ले लिया। ये 54 एक रिवेट हेड यहाँ पर लग बनेगा। उसके बाद एक रिवेट और हमारा 54 पर लगेगा, तो फिर से 54 ले लिया। उसके बाद जो रिवेट हेड का डाया है इतना, इस हेड का डाया हमें डार्क दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर से देखने पर हमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। इन्हीं पॉइंटों को हम लोग इधर भी ड्रॉ करेंगे। इधर बनाने के लिए इस पोजीशन पर सेट कर लिया है स्केल को। एक निशान ये बनेगा रिवेट हमारा, इसके सेंटर से एक रिवेट ये बनेगा, यूं कहिए ये सेंटर लाइन पड़ेगी। यहाँ पर एक सेंटर लाइन, यहाँ पर एक सेंटर लाइन, यहाँ पर ये डिस्टेंस भरी है रिवेट के हेड की, तो हेड की भरी है, डार्क दिखेगा हमें। तो ये पूरा पूरा डार्क बना देंगे। यहाँ भी डार्क दिखेगा। यहाँ भी डार्क दिखेगा।
उसके बाद हमारा बचा रिवेट का सैंक। सैंक का डायामीटर ये है इतना, यहाँ भी उतना ही रहेगा। इसका हिडन आएगा, यहाँ भी हिडन आएगा। अब जो प्लेट का मार्जिन हमारा यहाँ से यहाँ तक लास्ट है, तो इस प्लेट का भी लास्ट हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये निशान आया हमारा ये। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचेगी जिससे ये रिवेट प्लेट हमारी क्लोज हो जाए, और हिडन वाला पोर्शन हमारा ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा। इस पोजीशन पर सेट स्क्वायर को सेट कर लिया। ये जिगजैग दिखा दिया और ये क्लोज कर दिया। तो हमारी जो बट जॉइंट में ये वाली जो प्लेट दिख रही, ये प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची ये दूसरी प्लेट, तो दूसरी प्लेट को थोड़ा नीचे तक ले आते हैं और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर कर देते हैं। ये जितना ऊपर निकला है उतना ये पोर्शन नीचे निकल जाएगा हमारा। अब बचा है इसकी डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पिच है पी। P इजिकल टू 3D। ये जो ऊपर हमारी पिच है, ये हमारी 3D हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.5D, ये 1.5D, तो ये 3D। ये 1.5D, 1.5। ये अंदर वाला हमारा 5D है, रिवेट का सैंक है। ये 1.6D है, रिवेट का हेड है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हमारी प्लेट की थिकनेस है T, और ये हमारा कवर प्लेट की थिकनेस है। कवर प्लेट की थिकनेस है 1 पॉइंट। हमारा कंप्लीट हो गया है कवर प्लेट। जो कि जो बट जॉइंट है, बट जॉइंट हमारा इस तरीके से टक्कर जॉइंट है, और इसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कवर प्लेट की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। कवर प्लेट हमारी कुछ एक्स्ट्रा ऊपर निकली होगी, कुछ एक्स्ट्रा नीचे, यानी उसकी लेंथ कहिए। तो लेंथ यहाँ पर तो है नहीं, तो इसको बना देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। कवर प्लेट के प्रोजेक्शन, ये पॉइंट यहाँ से डार्क कुछ एक्स्ट्रा जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट से खींच देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाएगा। ये कवर प्लेट है, इसके प्रोजेक्शन नीचे, ये दूसरे वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इनको नीचे बढ़ा लेते हैं। ये जिगजैग दिखा दिया। यहाँ पर कवर प्लेट को क्लोज कर देते हैं।
अब ये जॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया।